नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको एसएससी जीडी 2023-24 के लिए वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जा सकते हैं। तो ये वो प्रश्न हैं जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं। तो ये सारे प्रश्न अगर आप एक बार रिवाज कर लीजिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पर आपको कराऊँ, सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर के कराने से आपको आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और आपका एसएससी जीडी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग एसएससी जीडी के इन प्रश्नों को करेंगे और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आपका अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आज के इस वीडियो में आपको 42 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 42 प्रश्न करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही, और अंत में एक प्रश्न का आपसे आंसर पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? तो प्रति वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने कि भारत का प्रथम टैंक रोधी वृक्षपात्र कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का प्रथम टैंक रोधी वृक्षपात्र है वो है नाग। कौन है? नाग है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम भारत का केंद्रीय बैंक? तो ये कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो कितने कमानों में बांटा? तो थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक ये माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक को। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो कितने कमानों में बटा है? तो भारतीय जो नौसेना है ये 3 कमानों में बटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई। कौन? मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जो सैनिक अकादमी है ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 6 बड़े बैंकों का
जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1980 में। कब? 1980 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? बताइएगा कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई। कौन? चेन्नई या एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो कब मनाया जाता है नौसेना दिवस? यानी नौसेना दिवस आपको बताना है। तो 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं वायुसेना दिवस? तो प्रति वर्ष 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे ये आपको बताना है साथियों। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे सभी साथियों चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके चैनल को आगे बढ़ाइएगा। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा ये कोच्चि में स्थित है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि साड़ा का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो साड़ा का रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो कौन सी समिति का गठन किया गया था ये आपको बताना है। तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1911 में। कब? 1911 में। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो कौन सा है? तो देश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-47A। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है तो कब से प्रारंभ होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्यारे साथियों वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो किससे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कांडला बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम और भारतीय गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री ये थे बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे ये आपको याद रखना है। प्रश्न 25 है आपके सामने कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल जो थे वो थे जनरल मानेक शाह। ये प्रथम फील्ड मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 26 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी ये स्थित है खड़गवासला में। कहाँ पर है? खड़गवासला में। तो जो 26 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 है आपके सामने की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है ये है महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 28 है आपके सामने की सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो सड़कों की जो न्यूनतम लंबाई है वो है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 29 से आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है तो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक ये आपको बताना, इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से उसका राइट आंसर है, ये भी आपको याद रखना है। तो एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो कौन सी समिति ने की थी भारत के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति? तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय हुआ था भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ये किया था हजारी समिति ने संस्तुति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है तो कितनी है? तो देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारत में वायुसेना एकेडमी ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे आर.डी. कटारी, भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है ये आपको बताना है। तो भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति होता है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच चलाई गई? तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी भारत की प्रथम वायु सेवा? तो ये चलाई गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1931 में। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो ये कब रखा गया था? तो ये इंपीरियल बैंक का भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई नाम पड़ा था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 है आपके सामने कि भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो भारतीय वायुसेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सुब्रतो मुखर्जी। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। प्रश्न 40 है आपके सामने कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना? तो 1921 में हुई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 41 है आपके सामने कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो कब किया गया? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1949 में। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च और वीरता पुरस्कार है वो पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो कौन सा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।